नमस्कार दोस्तों। कोरोना काल में किताबों से कुछ मित्रता हुई और कुछ किताबें पढ़ने का अवसर मिला। उनमें से जो एक किताब मैंने पढ़ी वो है बनो विजेता हर बार। ये एक पिता और पुत्र प्रमोद बत्रा और विजय बत्रा जी ने लिखी थी। इसमें ये बताया गया कि छोटी छोटी बातों की प्रैक्टिस करके हम एक अच्छे विजेता बन सकते हैं, जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और कहते हैं कि हर इंसान की फितरत है कि वो जीवन में सुख चाहता है, शांति चाहता है, समृद्धि चाहता है, लेकिन थोड़ा सा परिश्रम करने के साथ साथ वो कुछ बातों पे ध्यान दे तो सफलता की बहुत ज्यादा सीढ़ियां चढ़ सकता है। इस पुस्तक में लेखक ने अनेक उदाहरणों से समझाया है। उनमें से कुछ उदाहरण मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। सबसे पहले है कि हमारी जो सोच है, हमारा जो दृष्टिकोण है, वो सकारात्मक होना जरूरी है। अगर सोच अच्छी होगी तो हमारा नजरिया बदलेगा और हमारे मन में जिज्ञासा होगी, उत्सुकता होगी। और ऐसा कहा जाता है कि जिज्ञासा को कभी शांत नहीं होने देना चाहिए। जिज्ञासा जो है एक बच्चे की तरह होनी चाहिए, जो प्रश्न पूछने में किसी भी तरह की शर्म संकोच नहीं करता है। अब जब जिज्ञासा बढ़ेगी तो ज्ञान बढ़ेगा, और ज्ञान बढ़ेगा तो बहुत कुछ हम सीख पाएंगे, और सीख पाके नई सफलता के सोपान हम चढ़ सकते हैं। उदाहरण के लिए एक बार एक दूध वाला था और वो लोगों के घरों में दूध की सप्लाई करता था मोटरसाइकिल के माध्यम से। मोटरसाइकिल के दोनों साइड में दूध के ड्रम होते थे। एक शरारती बच्चे ने क्या किया कि उसने एक मेंढक पकड़ा और दूध वाले के ड्रम में डाल दिया। अब ये जो मेंढक है ये दुखी राम का प्रतीक है, ये दुखी आत्मा है। तो जैसे ही बच्चे ने उसको दूध के ड्रम में डाला, उसने चिल्लाना शुरू किया, अरे बच्चे, तेरा नाश हो, तेरे घर वालों का नाश हो, तुम्हारे सातों पीढ़ियों का नाश हो, तुम्हें कीड़े पड़े, तूने ऐसा अपराध किया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तो तुम जिंदगी भर सुखी नहीं रह पाओगे। और मन ही मन कुड़ता रहा, कुड़ता रहा, कुड़ता रहा, गाली देता रहा, देता रहा, देता रहा। और कुछ ही समय पश्चात वो दूध में डूबकर खत्म हो गया। जब दूध वाला सप्लाई वाले घर में पहुंचा तो उसने मरा हुआ मेंढक देखा, उसने उसको निकाल के फेंक दिया। अब अगले दिन उसी बच्चे ने फिर शरारत सोची, उसने फिर एक मेंढक को डाला उसके ड्रम में। अब ये जो मेंढक है ये सुखी राम का प्रतीक है। हम में से कई लोग जो हैं जिनका पर्सनैलिटी ट्रेट होता है सुखी राम जैसा होता है, जो हर माहौल में सुखी रहते हैं। तो ये जो सुखी राम जो मेंढक है, तो जैसे ही बच्चे ने उसको दूध में डाला, उसने अपने आप को एक डिफिकल्ट सिचुएशन में पाया और उसने उसी वक्त अपना SWOT स्वॉट एनालिसिस किया। अब स्वॉट एनालिसिस क्या है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। यानी कि मेरे अंदर क्या क्षमता है, मेरी क्या कमजोरी है, और क्या क्या मेरे पास अवसर हैं, और मुझे किन चीजों से खतरा है। ये चार चीजें चाहे आप सार्वजनिक जीवन में अपने ऊपर भी लागू कर सकते हैं, हर सिचुएशन में लागू कर सकते हैं। तो मेंढक की स्ट्रेंथ थी कि वो पानी में, लिक्विड में तैर सकता है, ये स्ट्रेंथ उसको पता थी। वीकनेस, उसको ये पता है कि पानी में भी रहने की एक लिमिट है। अपॉर्चुनिटी क्या है कि दूध वाला जब दूध डालने जाएगा तो ड्रम का ढक्कन जरूर खुलेगा। और थ्रेट क्या हो सकती है रास्ते में कि दूध वाले का एक्सीडेंट हो जाएगा, ड्रम गिर सकता है, या कोई और अन्य कारण हो सकता है। तो उस सुखी राम मेंढक एनालिसिस करके अपनी पूरी क्षमता से तैरना शुरू कर दिया। और दूध में जब वो पूरी क्षमता से तैरा तो थोड़ा थोड़ा मक्खन निकलने लग गया, और कुछ ही क्षण में थोड़ा सा मक्खन का एक ढेर बन गया। और वो सुखी राम मेंढक जो है मक्खन के ढेर पे बैठ गया, और उसने राहत की सांस ली और इंतजार करने लगा कि कब इसका ढक्कन खुलेगा और कब मैं बाहर कूद जाऊंगा। और वो समय आया, वो अपॉर्चुनिटी भी आई, जब दूध वाला सप्लाई वाले घर में पहुंचा
उसने जैसे ही ढक्कन खोला, मेंढक कूद के बाहर हो गया। तो इसी तरह हम चाहे किसी भी परिस्थिति में हों, हमें अपना स्वॉट एनालिसिस करना है, अपनी क्षमताओं को देखना है, अवसर को देखना है, अपनी कमियों को, वीकनेस को देखना है और उस हिसाब से निर्णय लेना है। इस तरह से अनेक उदाहरण लेखक ने अपनी इस किताब में दिए, जिनको हम मनन करके, अपना के अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। ऐसा ही उदाहरण उन्होंने दिया है कि गाय और भैंसे कहते हैं कि हम बचपन से सुनते हैं कि दूध देती है, बट लेखक का ये मानना है कि दूध देती नहीं, बल्कि दूध निकालना पड़ता है। उसके लिए उनको एक अच्छा हरा चारा खिलाना पड़ता है, अच्छा पुष्ट भोजन खिलाना पड़ता है, ताकि उनके माध्यम से जो दूध मिलेगा वो हमारे लिए कल्याणकारी होगा, हमारे लिए गुणकारी होगा। लोग शिकायत करते रहते हैं, तो लेखक का ये मानना है कि हमें किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट नहीं करना है, बल्कि रेस्पॉन्ड करना है। उत्तेजना में जवाब नहीं देना है, बल्कि अपनी प्रक्रिया को समझते हुए फिर रेस्पॉन्ड करना है। एक व्यक्ति नहा धो के तैयार होके जा रहे थे, ऊपर से पक्षियों ने विष्ठा कर दी, बीट कर दी, तो वो चिल्लाने लगे, भगवान तूने क्या संस्कृति बनाई, इन पक्षियों को जरा सी समझ नहीं दे सकते थे? जब इनको पता है कि एक जेंटलमैन जा रहा है तो ऊपर से विष्ठा नहीं करेंगे, मेरा तो सारा प्रोग्राम चौपट कर दिया, मेरे कपड़े खराब कर दिए। अब इसी तरह दूसरा व्यक्ति भी तैयार होकर जा रहा है, उसके ऊपर भी पक्षियों ने विष्ठा कर दी। अब उसका नजरिया देखिएगा, उसने कंप्लेंट नहीं की भगवान से, उसने कहा भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने जो पक्षी बनाए हैं बड़े छोटे हल्के फुल्के बनाए हैं, आसमान में उड़ते हैं, तो विष्ठा जो गिरती है छोटे से अमाउंट में होती है, इसको साफ करके हम आगे बढ़ सकते हैं। और आपका शुक्र है कि गाय भैंसे नहीं उड़ती। तो ये नजरिया है, ये दृष्टिकोण है, और ये बदलने से बहुत कुछ सफलता की राह आसानी से खुल जाती है। एक और मंत्र उन्होंने दिया है कि हम चाहे सर्विस में हों, व्यवसाय में हों, या कोई भी कार्य करते हों, सरकारी नौकरी में हो, प्राइवेट नौकरी में हो, और काम में कोई कमी हो जाती है, गलती हो जाती है, तो दो दृष्टिकोण रहते हैं। एक दृष्टिकोण है कि फर्क पैदा है, हो गया तो हो गया, और एक दृष्टिकोण है कि बहुत फर्क पैदा है। उदाहरण के लिए किसी कंपनी का प्रोडक्ट है और उसकी कस्टमर केयर में कोई कंप्लेंट आती है, या किसी सर्विस जो आप दे रहे हैं उसकी कोई कंप्लेंट आती है, आप सोचो कि ग्राहक के नाराज होने से क्या फर्क पड़ता है, की फर्क पैदा है। लेकिन यदि आप सोचते हैं कि मेरे लिए एक एक ग्राहक भी उतना ही महत्वपूर्ण है, इससे बहुत फर्क पड़ता है, तो आपकी कंपनी की जो रेपुटेशन है बहुत मायने रखती है। अभी पिछले 2-3 महीने पहले खबर आई थी कि जापान में किसी व्यक्ति को एमसीडी का बिल जमा करवाने के लिए दफ्तर में गया, दफ्तर का समय 5 बजे तक का था, तो वो 4:55 पे पहुंचा। इत्तेफाक से वो कर्मचारी सीट पे नहीं था, वो चला गया था जल्दी उस दिन, और उस ग्राहक को जो परेशानी हुई 5 मिनट के कारण, तो एमसीडी के जो चेयरमैन थे उन्होंने राष्ट्रीय टेलीविजन पे आके माफी मांगी कि हमारे कारण आपको असुविधा हुई है, इसके लिए हम अपना खेद व्यक्त करते हैं। बहुत फर्क पड़ता है। तो आप किसी कार्य में जो भी त्रुटि है उसको ठीक करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। और लेखक ये कहता है कि आप समय का प्रबंधन भी उसी प्रकार कीजिए जिस प्रकार आप पैसे इकट्ठा करते हैं। तो अनेकों उदाहरण, अनेकों प्रेरणादायी कथाएं उन्होंने बताई हैं, हमारे पौराणिक शास्त्रों से अनेक उदाहरण लिए हैं। उनको पढ़ेंगे, मनन करेंगे, आत्मसात करेंगे, तो जीवन में हम विजेता जरूर बन सकते हैं। धन्यवाद।